और देखिए लगातार जेएसएससी की ओर से अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि सीजीएल परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र लगातार वहां पर मार जुटान कर रहे हैं। अभी जो बस और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए एक तरफ जेएसएससी की ओर से वेरिफिकेशन जारी है डॉक्यूमेंटेशन का, यानी कि जो छात्र जो अभ्यर्थी जो परीक्षा दे चुके हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी है, लेकिन दूसरी तरफ छात्र जो है प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, सीजीएल परीक्षा की रद्द करने की मांग कर रहे हैं। क्या आपको जेएसएससी कार्यालय की तस्वीर? एक तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही तो दूसरी तरफ आज छात्रों का प्रदर्शन भी था। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर इसकी मांग छात्र लगातार कर रहे, इसको लेकर प्रदर्शन भी होना था। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन बरती और जगह जगह बैरिकेडिंग की है। अगर आप जेएसएससी कार्यालय पहुंचेंगे तो आपको अपना आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा। अगर आप यहाँ के लोकल भी, अगर आपका जेएसएससी कार्यालय के आसपास अगर आपका घर भी है तब भी आपको जो है कागजात अपना जो एड्रेस है वो दिखाना होगा। देखिए कैसे छात्र जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे वो जेएसएससी कार्यालय जा रहे हैं। उन छात्रों से भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोड पे ही पहले कराया जा रहा है। कहाँ से आए भैया? इधर आ जाइए, थोड़ा धूप आ जाए तुम चल। कहाँ से आए? मैं चंदन कैरी बोकारो से आया हूँ। अभी जो आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको लेके क्या लग रहा है? देखिए मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ जेएसएससी के द्वारा ठीक ढंग से कराया गया है। एग्जाम वगैरह और डीबी भी अभी होने जा रहा है हम लोगों का। जिन लोगों का नहीं हुआ था मे भी उन लोग को ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोग आंदोलन करेंगे तो एक और बार कैंसिल हो पाएगा ये एग्जाम, बट चूंकि जेएसएससी ने अपने स्तर से सही ढंग से इसको एग्जाम कंडक्ट करवाया है तो वो अपना प्रोसेस आगे करवा रही है। आज डीबी हम लोग का करवा रही है। तो आपके कई साथी इसका विरोध कर रहे हैं कि एग्जाम में धांधली हुई परीक्षा। क्या आपको क्या लगता है कि सच में परीक्षा में कुछ भी परसेंटेज ऐसे हैं जो धांधली करके या फिर पैसे का लाभ देकर? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे जान पहचान में मेरे 4-5 दोस्तों का हुआ है तो वो लोग सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट ही थे और पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट ही थे। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है जी। मेरा नाम प्रियरंजन दास, चंदन क्यारी बोकारो। कितना नंबर आ? चंदन क्यारी से ये अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे हैं। और देखिए एक तस्वीर पहले हम दिखाते हैं कि किस तरीके से पहले जो शासन पहले डॉक्यूमेंट इन लोगों का चेक कर, तो जिनका जेएसएससी कार्यालय के समक्ष जो अपना डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद ही उनको कार्यालय के तरफ जाने की अनुमति दी जाती है। क्योंकि देखिए जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और इसी तरीके का आपको हर जगह, क्योंकि यहाँ के जो लोकल है उनको भी काफी परेशानी है, क्योंकि छात्रों ने पहले ही कहा था छात्रों ने पहले ही कहा था कि 5000 से ज्यादा छात्र इस आंदोलन में जुटेंगे और आंदोलन प्रदर्शन करेंगे सीजीएल परीक्षा की रद्द की मांग को लेकर। तो वहीं प्रशासन की तरफ से पूरी एहतियातन बरती गई है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और जेएसएससी सीजीएल का जो कार्यालय मुख्य कार्यालय है उसके बाहर भी जो है बैरिकेडिंग लगाई गई और जो प्रवेश कर रहे सीजीएल परीक्षा में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित है। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनका पहले आइडेंटिटी कार्ड देखा जा रहा है। क्या आप सच में जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही पहुंचे, ना कि प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि छात्र जो है रास्ते बदल कर भी आए तब भी वो जेएसएससी कार्यालय की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके कारण जो है प्रशासन ने पूरी तरह से
एहतियातन बरती और जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनको अपने अपने जिलों पर ही नजरबंद किया गया है। होम अरेस्टिंग उनकी की गई ताकि किसी भी प्रकार से राज्य में कोई प्रकार का कोई प्रदर्शन ना हो सके सीजीएल परीक्षा को लेकर। तो देखिए सीजीएल परीक्षा को लेकर कहाँ से आए भैया? देखिए कैसे छात्र जो कुछ भी करने से मीडिया में पे बच रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से जेसीसी सीजीएल परीक्षा को लेकर विवाद हुए उसके बाद के अभ्यर्थी अब भी डर कि उनका कैंसिल हो जाए, क्योंकि इस परीक्षा पर जो अभ्यर्थी ही है वो बड़े पैमाने पर धांधली और पेपर लीक जैसे आरोप जो है अभ्यर्थी जो सीजीएल परीक्षा दे चुके हैं ऐसे अभ्यर्थी ही आरोप लगाए और उसी आरोपों के आधार पर जो है सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज हाँ क्या उधर नहीं जाना है? नहीं जाना मना किए हैं, पचीन हो जाए। उधर प्रशासन मीडिया को भी उधर जाने नहीं की अनुमति नहीं दे रही। जो अभ्यर्थी है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है सिर्फ उनको जाने की अनुमति दी जा रही। तो देखिए प्रशासन जो है मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दे रही है। इसका मतलब जेसीसी सीजीएल का जो कार्यालय है उसके तरफ सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो अभ्यर्थी है वो सिर्फ अंदर जा सकते हैं। हालांकि देखिए इस तरीके से पहले मीडिया को कभी रोका नहीं जाता था कि मीडिया के लोग जा सकते थे, लेकिन अभी क्या है कि जेसीसी को लेकर जो मुद्दे चल रहे हैं खासतौर पर हजारीबाग में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर प्रशासन ने लाठियां भी भांजी थी, जिसके बाद जो जेसीसी का जो मुख्य कार्यालय है वहां पर छात्रों का प्रदर्शन होना था। एग्जाम को रद्द करने की मांग छात्रों की तरफ से होनी थी और आज क्योंकि जो छात्र नेता थे उन्होंने यह आह्वान किया था कि आज 5000 से भी ज्यादा छात्र जेएसएससी कार्यालय के बाहर जुटेंगे और प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए आज जेएसएससी कार्यालय के आसपास मीडिया को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई है। जी देखिए बिल्कुल चित्रंजन, अगर थोड़ा हम पीछे जाए तो हमने जब एक बार जेएसएससी कार्यालय का जब घेराव हुआ था तो काफी संख्या में वहां पे अभ्यर्थी पहुंचे थे और लगातार प्रदर्शन कई दिनों तक ये प्रदर्शन किया गया था, धरना दिया गया था। और ऐसे में इस बात की जब बात कर रहे हैं तो जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी पहले ही दे चुके हैं सभी। और बीते दिन भी हमने देखा चाहे वो रेलवे स्टेशन हो चाहे वो बस स्टैंड हो, वहां पे पहले से ही पुलिस बल की तैनाती, यहाँ तक कि डॉग स्क्वाड की टीम को भी वहां पे लगा दिया गया था। इसकी मतलब कि इसका मतलब साफ समझा जाए कि कहीं ना कहीं छात्रों के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ सीएम हेमंत सोरेन की जब बात हुई तो सीआईडी जांच का आदेश भी दे दिया है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो इसके बावजूद भी क्या छात्र मानेंगे या फिर छात्रों का प्रदर्शन हमें देखने को मिल सकता है राजधानी में? देखिए एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इस मामले पर कहा है कि इस पूरे मामले पर सीआईडी जांच कराई जाएगी, वहीं विपक्ष की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की गई। वहीं अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो अभ्यर्थियों का कहना है कि इस परीक्षा फेयर परीक्षा नहीं ली गई है, परीक्षाएं लीक हुई है, पैसे लेकर सीटें भी बेचने का आरोप विपक्ष और अभ्यर्थी लगा है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। देखिए जयराम महतो जो छात्र आंदोलन से ही विधायक तक की कुर्सी पर वो पहुंचे, विधानसभा का नेतृत्व वो कर रहे हैं। उन्होंने भी विधानसभा में कहा था कि सांच को आंच किया, जांच पूरी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सरकार इस पूरे मामले को दबाने की प्रयास कर रही है, जिस तरीके से, क्योंकि देखिए इससे पहले किसी भी इस तरीके से प्रदर्शन को रोकने का प्रयास प्रशासन की तरफ से हमेशा से की जाती रही, चाहे सरकार किसी को भी, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उस सरकार के खिलाफ छात्र या किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन हो, लेकिन मीडिया को इस तरीके से कार्यालय तक जाने से रोकना या फिर कवरेज से रोकना, यह बहुत कम ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो देखिए एक तरफ जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए छात्र पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ छात्रों जो बाकी जो छात्र जो इस परीक्षा में पास नहीं हो पाए हैं और छात्र नेता जो है इस परीक्षा का विरोध भी कर रहे हैं कि परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। तो देखिए प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले पर, क्योंकि जिस तरीके से आपको याद होगा कि दूसरी बार जब परीक्षा ली गई थी, पहली बार की परीक्षा रद्द हुई थी, उसके बाद जब दूसरी परीक्षा तिथि पर परीक्षा ली गई थी उस समय भी सरकार ने इंटरनेट व्यवस्था, पहली बार कोई किसी परीक्षा के लिए झारखंड में इंटरनेट व्यवस्था बंद की गई थी, तो पूरे परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, जिस पर भी विपक्ष और जो अभ्यर्थी वो सवाल उठाए थे कि पहली बार झारखंड में इंटरनेट की व्यवस्था बंद की गई है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, कि क्या सरकार इस पूरे मामले को जो सर्कुलेट होते हैं, क्योंकि कई जगहों से वीडियोज फोटो और जो वीडियोज वायरल होते हैं, कई अफवाहें भी वायरल होती है,
क्या सिर्फ उन अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने यह की थी या फिर सच में सरकार की मिली भगत से इस तरीके की चीजें हो रही है, क्योंकि ये आरोप विपक्ष लगातार उस समय भी लगा रही थी सरकार पर। तो देखिए कई सारी चीजें हैं, वो चीजें हैं इस परीक्षा को लेकर, और सिर्फ सीजीएल परीक्षा ही नहीं, इससे पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई है झारखंड में नियुक्तियों की लेकर परीक्षाएं सभी दागदार रही है, सब पर कुछ किसी न किसी प्रकार का कोई आरोप लगता ही रहा है। और खासकर अगर सबसे बड़ी परीक्षा झारखंड की जेपीएससी का अगर हम जिक्र करते हैं तो जेपीएससी की परीक्षा भी दागदार रहती है और मामला न्यायालय तक पहुंचता है। तो देखिए झारखंड में नियुक्तियां निकालना बड़ी बात नहीं, लेकिन नियुक्तियों को सफल कराकर कैसे अंतिम कड़ी तक पहुंचाए, यह एक बड़ा चैलेंज किसी भी सरकार के लिए बनी रहती है झारखंड में। जी चित्रंजन, देखिए एक बार फिर से हम चाहेंगे कि जेएसएससी कार्यालय के पास अब लगातार बने हुए वहां की जो सारी जो तस्वीरें एक बार फिर से हमारे दर्शकों तक पहुंचा दे कि आखिर वहां पे किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पे अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। चित्रंजन, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से टूट गया है, लेकिन साफ तौर पे कहा जाए कि एक तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी है तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुरक्षा बलों की भारी तैनाती भी की गई है जेएसएससी कार्यालय के पास, ताकि किसी भी तरह का प्रदर्शन ना देखने को मिले। और हमारे सहयोगी चित्रंजन एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप जेएसएससी कार्यालय पे लगातार मौजूद है वहां पे, तो वहां की एक बार फिर से तस्वीरें हम तक साझा कर दें ताकि वहां पे हम देख पाएं कि किस तरीके से पुलिस बलों की तैनाती है, क्या कुछ बैरिकेडिंग की गई है और किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ये एक एक हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच रहे हैं उनका एक जगह नहीं बल्कि 3-3 जगहों पर पहले डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है कि उनका जो पासिंग सर्टिफिकेट है, सीजीएल परीक्षा में जो पास है उनका वो डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाना, उसके बाद ही जेएसएससी का जो कार्यालय है उस और उन्हें जाने दिया जा रहा है। और देखिए लगभग 300-400 मीटर पहले ही उनको रोका जा रहा है, किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। देखिए जो जिला प्रशासन है वो डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे हैं कि आपने पास किया है सीजीएल परीक्षा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं, ये चेक किया जा रहा है। उसके बाद कहाँ से आए हैं ये सारी चीजें पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। वहीं देखिए बैरिकेडिंग सिर्फ एक जगह नहीं, कई सड़कों पर भी किया गया है। जो मुख्य मार्ग है वहां पर भी इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है। जो छात्र हैं वो भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर जो वापस आ रहे हैं उन छात्रों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की बैरिकेडिंग सदाबहार चौक जो नामकुम का जो चौक है जहां से आप इस जेएसएससी कार्यालय की तरफ आते हैं वो है वहां भी इस तरीके की बैरिकेडिंग की गई है ताकि और हर एक गाड़ियों की जांच प्रशासन कर रही, तो जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। देखिए जो छात्र है वो हम नहीं कर सकते, उनसे भी हम कहाँ से आए? धनबाद से, तुपचाची से। हाँ हो गया। तो ये तो हम पूरी तरह नहीं कर सकते, लेकिन हम जहाँ एग्जाम दिए थे बोकारो में, तो वहाँ मेरा ऐसा सेंटर में कोई बात का पता नहीं चला था। नहीं, जब मेरा रिजल्ट हुआ तो हम मेरा ओबीसी में हुआ, जैसे मेरा नंबर था लगभग 520 के लगभग, उसमें मेरा हो गया था। एक हुआ मेरा, तो चाची प्रखंड से हम 2 ही को हम जान रहे हैं कि हुआ है, बाकी तो अभी से नॉलेज में है नहीं, मैं भी हो सकता है। मेरा नाम एमडी कमरुल है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई हो। तो देखिए अभ्यर्थी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर वापस लौट रहे हैं, उनके भी चेहरे में एक शंका है कि कहीं परीक्षा रद्द ना हो जाए, इस बात की शंका उनके भी चेहरे पे देखने को मिल रही कि कहीं परीक्षा जो है वो रद्द ना हो जाए, उनका मेहनत। क्योंकि देखिए कोई भी परीक्षा ऐसी परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा पर 100% करप्शन किया गया हो या 100% सीटों को बेचा गया हो, ऐसी कहीं भी कोई भी धांधली या करप्शन नहीं हो सकता। क्योंकि क्या ऐसे फेयर भी स्टूडेंट है वो उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं कैसे एक शंका है कि कहीं उनके मेहनत पर एक बार फिर पानी ना फिर जाए। क्योंकि जब भी पहली जो परीक्षा हुई थी जिसको कैंसिल किया गया था, रद्द किया गया, तो उसके बाद दूसरी जब तिथि निकाली गई थी तो उस परीक्षा में जो मेहनत करने वाले छात्र होते उनके चेहरे में एक
शंका दिखती है, उनके चेहरे में एक भावुकता दिखती है कि उनके मेहनत पर फिर से पानी फिर गया, फिर से उनको उतनी ही मेहनत करके एक परीक्षा पास करनी होगी। तो देखिए किस तरीके से जिला प्रशासन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ एक जगह नहीं, हमने कहा ना सिर्फ एक जगह नहीं, इस तरीके से आपको 3 स्थानों पर, क्योंकि जो मैं सदाबहार चौक से जब कवरेज के लिए आ रहा था तब 3 स्थानों पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले जिला प्रशासन कर रही, सीसी जो जेपीएससी का जो कार्यालय वहां तो आप बाद में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, पहले जिला प्रशासन आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगी कि आप सीजीएल के अभ्यर्थी है भी या नहीं, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया भी गया है कि नहीं। देखिए यह अंतिम जो है वहां पे किया जाए। अंदर क्या व्यवस्था है कि अंदर में भी जिला प्रशासन डॉक्यूमेंट चेक कर रही है। तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते क्योंकि मीडिया को भी अंदर जाने से मनाही। तो देखिए एक तस्वीर यहाँ पे भी हम दिखा रहे हैं कि दूसरी तस्वीर की यहाँ पर भी जो है सामने में ही यहाँ पर भी जिला प्रशासन जो है उनका डॉक्यूमेंट चेक कर रही है कि आप अभ्यर्थी हैं कि नहीं, आपको बुलाया गया है कि नहीं। तो एक ही स्थान पर 2-2 बार डॉक्यूमेंट्स अभ्यर्थियों का चेक किया जा रहा है कि आप पहुंचे हैं कि नहीं। देखिए कैसे अभ्यर्थी जो मीडिया से भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे वो मीडिया से भी बातचीत करने से बच रहे हैं। तो देखिए ये आमतौर पर यह तस्वीर यहाँ इस चौक पर या जेपीएससी कार्यालय के बाहर की तस्वीर ऐसी नहीं दिखती, लेकिन क्योंकि आज छात्रों ने पूर्व से निर्धारित किया था कि यहाँ पर प्रदर्शन होगा, इसके कारण कल से ही यहाँ पर पूरी पुलिस की तैनाती की गई है कि किसी भी प्रकार का कोई भी छात्र नेता या छात्र प्रदर्शन आंदोलन जो है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर ना की जाए, क्योंकि सरकार जो है यह दूसरी बार यह परीक्षा ली है और दूसरी बार भी फिर परीक्षा ना कराने के आरोप सरकार पर लगे हैं। तो देखिए आगे आप इस रास्ते पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर भी बैरिकेडिंग लगाई गई और एक गाड़ियों की जांच की जा रही, तब उनको अंदर प्रवेश के लिए अनुमति दिया जा रहा है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको भी अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ रहा है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ रहा है कि हाँ आप यहीं के लोकल हैं, ठीक है। तब आप बिल्कुल चित्रंजन, लगातार आप वहां पे बने रहिएगा, हम आपसे और भी अन्य अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर आपने जेसीसी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें देखी जहां पे सुरक्षा बल वहां पे तैनात हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पहुंचे हैं उनकी भी जांच की जा रही है, लोकल्स तक की भी जांच की गई है और प्रदर्शन को देखते हुए बैरिकेडिंग भी की गई है। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।